नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो इस बार प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कुछ सीटों पर इन्हीं दो पार्टियों को हराने वाले मजबूत दावेदार के साथ समझौता किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत व वसुंधरा राजे के कारण प्रदेश का विकास रुका हुआ है। इन दिनों बार बार बीकानेर यात्रा कर रहे बेनीवाल ने बताया कि बीकानेर की सभी 7 सीटों पर लोकतांत्रिक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। राजस्थान की सभी 200 सीटों पर आरएलपी चुनाव लड़ेगी, लेकिन कुछ सीटों पर राजनीतिक दलों से समझौता हो सकता है जो कांग्रेस व भाजपा को हराने में सहयोग करे। बेनीवाल ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जाट, राजपूत और गुर्जर को अपना बताते हुए मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे का क्रेज अब खत्म हो गया है। इस बार राजस्थान की जनता उनकी बातों में नहीं आएगी। कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए बेनीवाल ने कहा कि सरकार के मंत्री आपस में विरोध कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ है तो सत्ता से बाहर आ जाना चाहिए। बेनीवाल ने कहा कि मैं समझौते से बाहर आ गया क्योंकि मैं विरोध में था। बेनीवाल ने दावा किया कि थर्ड फ्रंट ही राजस्थान का भला कर सकता है। राजस्थान के विकास के लिए तीसरे मोर्चे के साथ जनता को जुड़ना चाहिए। दिल्ली की अग्निपथ का विरोध किया गया, किसान बिलों का विरोध किया, एनडीए के साथ मंत्री पद भी छोड़ा। बेनीवाल ने कहा कि मंगलवार को स्पीकर में दिन दहाड़े एक बच्चे का अपहरण के मुद्दे पर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। उन्होंने यहां तक कहा कि आज बीकानेर में मंत्री के रिश्तेदार बजरी की अवैध रॉयल्टी वसूलने में व्यस्त हैं। अशोक गहलोत खुद की कुर्सी बचाना चाहते हैं तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने की लालसा पाले हुए हैं। आम जनता बिगड़े कानून व्यवस्था से त्रस्त है। पूर्व मंत्रियों की कांग्रेस के विधायकों की बढ़ गई, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे ये बताओ कि जिसका शासन होता है, शासन के व्यक्ति अपनी सरकार के खिलाफ कोई धरना नहीं देते। या तो धरना वो देते हैं जो फिर सरकार से रुष्ट होकर चले जाते हैं। जैसे मेरा झगड़ा हुआ था मेरी पार्टी से, मैं लड़ा, बाहर आया, नई पार्टी बनाई। लोग अंदर भी रहना चाहते हैं, राज के मजे भी लेना चाहते हैं, उल्लू बनाना भी चाहते हैं लोगों को, और वोट लेना भी चाहते हैं। राज्य पार्टी कांग्रेस बीजेपी मुक्त राजस्थान चाहती है। इस बार 2023 के अंदर हम कांग्रेस को भी फ्री कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी सरकार से मेरा पुराना संबंध रहा है। पिछले 15 सालों से लगातार बीकानेर की कोई भी समस्या रही उसको मैं विधानसभा के फ्लोर पे भी, लोकसभा में भी, और जवान किसान के मुद्दे जो देश प्रदेश के तमाम हर मामले में उठाता हूँ। बीकानेर जिले का जवान हमेशा मेरे साथ प्रदेश हर जगह संघर्ष करा। नौजवानों की हमारी मजबूत टीम है और लगातार मैं बीकानेर के अंदर दौरे इसलिए कराऊंगा। आगामी जो चुनाव होगा 23 में बीकानेर की सारी सीटों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जो जवानों की ताकत हमारे पास है, किसान की ताकत है, वो किसी दूसरे दल के पास नहीं है। इसलिए इस बार पिछली बार की 57 नहीं, अब की बार 200 सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी। हाँ, हो सकता है कि कुछ सीटों पर ऐसे दलों से गठबंधन किया जा सके जो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मजबूती से राजस्थान को बचाने के लिए आगे आ सके, लेकिन बीकानेर की सारी सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी।